अब आपको दिखाते हैं मनरेगा पर महाभारत। मोदी सरकार ने संसद में बहुमत के दम पर मनरेगा का नाम तो बदल दिया, योजना से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया। नई योजना का नाम जी राम जी बिल रखा गया है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर के आपत्ति जाहिर की, इसे कबूल नहीं किया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के नेताओं ने शपथ ली है कि वो 5 जनवरी से मनरेगा की वापसी के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सरकार को मनरेगा को वापस लाने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपने मंत्रियों तक की नहीं सुनते, कैबिनेट की नहीं सुनते, वो वन मैन शो चला रहे हैं। वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी। जातीय कांग्रेस राष्ट्रपति मोदी जी की होशियार, ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं। जब तक सूरज चंद रहेगा, हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये सरकार गरीबों का हक छीनने में बहुत उन्होंने प्रयास किया है और इससे देहातों में ही नहीं, जो लोग इस पर निर्भर थे वो सब लोग आज बहुत गुस्से में हैं और इसका वो गुस्सा जो है इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। संसद में भी लड़े, सड़क पर भी लड़े, लेकिन बहुमत के बुलडोजर के सामने विपक्षी सांसद कमजोर पड़ गए। सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ी श्रम गारंटी योजना से बापू का नाम हटा दिया। मजदूरों के काम के अधिकार को ग्राम पंचायत से छीनकर अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने हार नहीं मानी।
पार्टी ने संकल्प लिया कि हर हाल में मनरेगा कानून की वापसी कराएगी, सरकार को मनरेगा की बहाली के लिए मजबूर कर देगी। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हालत में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान रोजगार मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मांग रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूरों के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने मजदूर के अधिकार बचाने और गांव अपनी बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। जय संविधान, जय हिंद। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी पार्टी की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली समिति ने तय कर लिया है कि वो मनरेगा योजना में बदलाव को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इससे मजदूरों के काम के अधिकार का विचार ही छिन जाएगा। मजदूरों पर आघात होगा, मजदूरों के अधिकार पर आक्रमण होगा। का सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। CWC की बैठक के बाद मीडिया के सामने हाजिर हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा कानून के बदले जाने को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को कसूरवार ठहराया। राहुल ने इसे पीएम मोदी की मनमानी बताया। वन मैन शो कहकर पीएम मोदी को निशाना बनाया। फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है।
इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। थैंक यू। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को राष्ट्रपिता का अपमान बताया, तो साथ ही ये संकल्प भी लिया कि कांग्रेस मोदी सरकार की इस सोच के खिलाफ सड़क पर उतरेगी, अन्याय के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देगी। से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये एक अपमान है, क्योंकि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने तो इसको राइट बेस्ड कानून बनाया था। तुमने तो सिर्फ नाम बदलने का शुरू किए हैं। अरे हम हकूक दिए, राइट्स दिए, तुम नाम बदलने के पीछे भी गिरे हैं। सिर्फ गांधी फैमिली के नाम ही नहीं, वो महात्मा गांधी को भी उनका नाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी उनका भी गांधी सरनेम है। तो गांधी जी यहाँ भी है, तो चलो जितने गांधी नाम के सरनेम वाले हैं उनके ऊपर हमला करो। ये हमला गांधी जी के ऊपर भी है, महात्मा गांधी के ऊपर। और एक देशव्यापी आंदोलन अपना होगा और इसके लिए सर्वसम्मति से वर्किंग कमेटी में माना गया है। और इसके बाद मैं यही कहूंगा कि हम जोर से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा कानून में हुए बदलाव की पेचीदगियों को पकड़ लिया। मसलन केंद्र ने बड़ी चालाकी से अपनी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी। अब जब राज्यों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये योजना कैसे चलेगी? यानी मोदी सरकार ने इस योजना को खत्म करने के लिए ये नाम बदलने का जाल बुना है। वही बात जो पहले प्रियंका गांधी भी कह चुकी। श्रमिकों की मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करता था, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। आज वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट पे भारी बोझा, आर्थिक बोझा उसके ऊपर पड़ेगा। और आर्थिक बोझा पड़ने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा स्टेट में। और ये एक तरफा निर्णय लिया गया है, ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछे, ना लोगों को पूछे, ना स्टेक होल्डर से पूछे, ना और जो इससे बुरी हालत में रहने वाले लोगों का भी, यानी पंचायत के मेंबर्स या तालुका या जिला पंचायत, किसको भी उन्होंने विश्वास में लेके एक कानून नहीं लाया। सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए और उनको दबाने के लिए एक कानून लाया गया है। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी ने मनरेगा को बचाने के लिए संसद में आवाज बुलंद की, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नक्कार खाने में उनकी आवाज तूती बनकर रह गई। सभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी मनरेगा पर पहले बहुत बार आवाज उठाई थी। उसके बाद में बाहर भी इस कानून के हिफाजत में हमने
कई बार उठाया है। दरअसल कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में मनरेगा का नाम बदले जाने का पुरजोर विरोध किया था। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को ललकार दिया था। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना, उनको एक कुचल देना और उनको स्लेवरी में डालना। जैसा वो हजारों सालों से एक गुलामी में थे, उसी तरीके से फिर से उनको गुलामी में डालने का काम इससे हो रहा है। जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी, जिसका नाम हाल ही में मोदी सरकार ने बदलकर जी राम जी कर दिया। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस योजना का देश के गरीब लोगों की धड़कन मानते हैं। जब भी वो आम लोगों से बातचीत करते हैं, इस योजना का जिक्र जरूर करते हैं। बिहार चुनाव के पहले भी उन्होंने मनरेगा को लेकर एक महिला की बात सुनी थी। उस महिला को मंच पर बुलाकर माइक थमा दिया था। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला। किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए। 100 दिन चलना चाहिए। तो 5 जनवरी से कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, मनरेगा से मोहब्बत करने वाले गांव के मजदूरों के मन की बात को जबान देगी, शहर शहर मनरेगा की वापसी के लिए आंदोलन करेगी, इस दावे के साथ कि जैसे मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया था, वैसे ही कांग्रेस मनरेगा को वापस लाने के लिए हुकूमत को मजबूर कर देगी।